नमस्कार दोस्तों, आपका फिर स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जी हां दोस्तों, एक तरफ पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, वहीं दिन ब दिन भारत और चीनी सीमा पर माहौल गर्माता जा रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ा और महत्वपूर्ण ऐलान किया गया है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इसी के साथ ही दोस्तों आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। वही बताएंगे कल हुई भारत चीन के बीच कूटनीति स्तर की बैठक, LAC से चीनी सैनिक के पीछे हटने की उम्मीद। इसी के साथ बताएंगे लद्दाख में तनाव के बाद भारत ने चीन के खिलाफ उठाए सबसे सख्त कदम, जाने पूरा मामला। वही शहरी गरीबों के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान जैसी जॉब स्कीम लाने करने की तैयारी में मोदी सरकार, जाने पूरी डिटेल। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल। वही बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। वही मोदी सरकार की इस स्कीम में होगी 1 लाख की कमाई, ऐसे उठा सकते हैं फायदा। इसी के साथ आप आगे देखेंगे देश में बनी कोरोना की सस्ती और प्रभावी दवा लॉन्च के लिए तैयार, गंभीर मरीजों की बचेगी जान। वही कोरोना के बाद भारत में आई एक और खतरनाक बीमारी, गुजरात में मिला पहला केस। इसी के साथ आप देखेंगे चीन पर फिर भड़के पोम्पियो, बोले आज घुटने टेके तो हमारी पीढ़ियां उसकी दया पर जिएगी। वही स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश, ऐसा होगा नजारा। गाड़ियों में अब एक्स्ट्रा टायर की जरूरत खत्म, मोदी सरकार का नया कदम। जी हां दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरें आपके लिए निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो घंटी का छोटा सा बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी, देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 12,88,130 के पार पहुंचा और 30,635 से ज्यादा भी लोगों की जान जा चुकी है। वही बात करें तो 8,70,593 ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से लगभग 6,36,576 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1.5 करोड़ से भी ज्यादा कंफर्म केसेस आ चुके हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो ये आंकड़ा और बढ़ गया हो। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर फिर किया वार। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर चीन मुद्दे पर ट्वीट कर भारत सरकार को आगाह किया है। इसमें राहुल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाने के साथ ही विदेश नीति पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। राहुल ने कोरोना वायरस से जुड़े अपने एक बयान का हवाला देते हुए कहा, मैंने उन्हें तब भी चेताया था, आज भी आगाह कर रहा हूँ, वो इस पे भी खारिज करने पर आमदा है। राहुल ने लिखा कि मैं उन्हें कोविड-19 और अर्थव्यवस्था पर चेतावनी देता रहा, उन्होंने इससे खारिज कर दिया। आखिरकार आपदा आ गई है, मैं उन्हें चीन पर चेतावनी देता रहता हूं, वे इसे भी खारिज कर रहे हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत चीन सीमा गतिरोध के बीच कल दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर की बैठक हुई थी। चीन की सीमा पर गतिरोध के बाद से यह दोनों देशों के बीच चौथी बैठक हुई। बैठक से एक दिन पहले गुरुवार को समीक्षा करने के लिए राजनयिकों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। घटनाक्रम से परिचित लोगों ने गुरुवार को कहा कि इस बैठक में मुख्य ध्यान मतभेदों को खत्म करने पर होगा, जिसके परिणाम स्वरूप विघटन और डी-एस्केलेशन प्रक्रिया को रोक दिया गया है। मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि दोनों पक्ष दोनों देशों के नेतृत्व द्वारा सहमति के अनुसार विघटन और डी-एस्केलेशन प्रक्रिया में हुई प्रोग्रेस को देखेंगे। किसी ने नहीं कहा था कि यह प्रक्रिया सरल होगी, यह जटिल और लंबा खींचा जाएगा। वही चीन को लगा बड़ा झटका, मोदी सरकार ने खरीद के नियमों को बदला, होगा पड़ोसी मुल्क को नुकसान। जी हां दोस्तों, सीमा पर मौजूदा तनाव के लिए मोदी सरकार ने चीन को घरेलू बाजार में भी झटके देने वाला कदम उठा लिया है। सरकार ने चीन सहित उन सभी देशों से सार्वजनिक खरीद पर नियंत्रण लगा दिया है जिनकी सीमाएं भारत से लगती है। इन देशों का कोई फर्म सुरक्षा मंजूरी और एक विशेष समिति के पास पंजीकरण के बाद ही टेंडर भर सकेगी। बताते चले कि चीन के साथ सीमा विवाद के बाद यह कदम उठाया गया है। इसी के साथ आगे
अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने फिर एक बार चीन पर अपनी भड़ास निकाली है। उन्होंने चीन को आड़े हाथों लेते हुए उससे मुकाबले के लिए समान विचारधारा वाले देश और संयुक्त राष्ट्र नाटो जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को एक साथ एक मंच पर आने को आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि आज हमने घुटने टेके तो हमारे बच्चों को उसकी दया पर निर्भर रहेंगे। पोम्पियो ने कहा कि चीन ने हमारी बेशकीमती बौद्धिक संपदा और व्यापारिक रणनीतियों के तौर तरीकों से पर्दा उठा दिया है। उसने आपूर्ति श्रृंखला को अमेरिका से दूर कर उसका दोहना किया और इसमें मशीनों और दास श्रमिकों को जोड़ा है। उसने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के लिए दुनिया के प्रमुख जलमार्गों को भी असुरक्षित बनाया है। वही स्वतंत्रता दिवस पर समारोह को लेकर सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। जी हां, देश में कोरोना वायरस महामारी के बीच स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस बार लाल किले पर अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए कोविड-19 के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने सभी सरकारी कार्यालयों, राज्यपालों आदि से कहा है कि वे सार्वजनिक आयोजन से बचे और समारोह के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करें। इस बार बहुत कम मेहमानों को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर न्योता दिया गया है। साथ ही स्कूली बच्चे भी नजर नहीं आएंगे। इस दौरान जगह जगह हैंड सैनिटाइजर रखे जाएंगे। सभी के लिए मास्क पहनकर आना जरूरी होगा। बैठने की अलग व्यवस्था होगी और 2 गज की दूरी सुनिश्चित की जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को प्रस्ताव भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर को पिटीशन भेजी गई है। दिल्ली के पत्रकार साकेत गोखले की ओर से भेजी गई लेटर PIL में कहा गया है कि राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाला भूमि पूजन कोविड-19 के अनलॉक 2 की गाइडलाइन का उल्लंघन है। दिल्ली के पत्रकार साकेत गोखले की ओर से भेजी गई लेटर PIL में कहा गया है कि भूमि पूजन में लगभग 300 लोग एकत्र हो गए, जो कोविड-19 के नियमों के विपरीत होगा। लेटर पिटीशन माध्यम से भूमि पूजन में कार्यक्रम पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है। वही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भोपाल में कल यानी शुक्रवार से लगाया गया था 10 दिनों का लॉकडाउन। जी हां, राज्य सरकार ने भोपाल में कल रात से ही 10 दिन का लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को बताया कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर लिखा, भोपाल में 10 दिन के लॉकडाउन के दौरान सिर्फ दवा, दूध, सब्जी और सरकारी राशन की दुकानें ही खुलेगी। इसलिए भोपाल के सभी लोगों से आग्रह किया कि वे जरूरी सामानों का इंतजाम 2 दिन में कर ले। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस शनिवार की अच्छी खबर ही समझिए। भारत में तैयार कोरोना वायरस की दवा लॉन्च के लिए तैयार है। इस भारतीय दवा की खास बात यह है कि यह बेहद सस्ती और साथ ही कोरोना महामारी से लड़ने में काफी प्रभावी भी है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा कोविड-19 के इलाज के लिए विकसित दवा फेविपिराविर को लॉन्च करने के लिए दवा कंपनी सिप्ला पूरी तरह से तैयार है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार मूल रूप से जापान के फुजी फार्मा द्वारा विकसित फेविपिराविर के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान परिणाम अच्छे रहे हैं। विशेष रूप से हल्के और मध्यम लक्षणों वाले कोविड-19 के मरीज में CSIR के स्थानीय स्तर पर उपलब्ध रसायनों का उपयोग कर इस दवा को बनाने की सस्ती प्रक्रिया खोजी और उसे सिप्ला को दिया। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई है, इसलिए इस वीडियो के साथ बने रहे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले देखिए बिहार और असम बाढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बिहार और असम में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। प्रकृति का कोप झेल रहे हैं असम से 33 में से 26 जिलों के 2500 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है। गुरुवार को 4 और लोगों की मौत हो गई। साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 129 हो गया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि राज्य में 4 लोगों की मौत हुई है। उधर बिहार में गुरुवार को बाढ़ की स्थिति और भयावह हो गई है। राज्य के 10 जिलों में 7,65,000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं, जबकि एक दिन पहले प्रभावितों का आंकड़ा 5 लाख से नीचे था। राहत की बात यह है कि इस प्राकृतिक आपदा में किसी की भी जान नहीं गई है। नेपाल से लगती सीमाओं वाले जिलों में सबसे ज्यादा बाढ़ की मार पड़ रही है। भारतीय मौसम विभाग केंद्र ने असम और बिहार में 26 से 29 जुलाई के बीच भारी बारिश की आशंका जाहिर की है। अगर ऐसा हुआ तो असम और बिहार में हालात बिगड़ सकता है। मानसून का रुख 26 जुलाई से हिमालय तटीय की ओर बढ़ना शुरू हो गया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार और 27 से 29 के बीच पंजाब तथा हरियाणा में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। IMD ने कहा कि 26 से 29 जुलाई के बीच पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी से बहुत अति भारी बारिश होने का अनुमान है। वहीं आंतरिक कर्नाटक, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, कोंकण, गोवा, गुजरात, दक्षिण पूर्वी और उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 1-2 स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों की जस-तस छोड़ दिया है। इससे 4 दिन पहले ही डीजल की कीमतों में 12 पैसों की बढ़ोतरी हुई थी। IOCL की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्रमशः 80 रुपीज 43 पैसा, 82 रुपीज 10 पैसा, 87 रुपीज 19 पैसा और 83 रुपीज 63 पैसा प्रति लीटर है। डीजल की बात करें तो इन महानगरों में इसका दाम क्रमशः 81 रुपीज 64 पैसा, 76 रुपीज 77 पैसा, 79 रुपीज 83 पैसा और 78 रुपीज 60 पैसा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ग्रामीण स्तर पर बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च कर चुकी केंद्र सरकार अब शहरी क्षेत्रों के लिए भी ऐसी स्कीम लॉन्च करने के लिए तैयार है। यह स्कीम शहरी गरीब प्रवासी मजदूर को केंद्र में रखकर तैयार की जाएगी। कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए लागू हुए लॉकडाउन के चलते बड़े पैमाने पर रोजगार छीनने की चुनौती से निपटने के लिए सरकार इस स्कीम को लाने जा रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार में आंतरिक तौर पर इसकी चर्चा चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक यह स्कीम ग्रामीण स्तर पर लॉन्च की गई गरीब कल्याण रोजगार अभियान की तर्ज पर हो सकती है या फिर मनरेगा के शहरी वर्जन के तौर पर इसका लॉन्चिंग किया जा सकता है। अगर आप भी निवेश की सोच रहे हैं तो आपके लिए पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट RD स्कीम काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। इस योजना में आपको निश्चित ब्याज तो मिलेगा ही, साथ ही पैसे भी पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। इसमें छोटी छोटी किस्तों में जमा राशि पर अच्छा रिटर्न मिलता है। पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट 5 साल के लिए खोल सकते हैं। फिलहाल इस स्कीम में 5.8% ब्याज मिल रहा है। पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम में मिनिमम 100 रुपए से निवेश किया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम में अगर आप पोस्ट ऑफिस की RD में रोजाना 50 रुपए निवेश करते हैं तो 5 साल बाद यह 1,05,000 रुपए बन जाएंगे। इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की तरफ। देश भर के लोग इन दिनों कोरोना वायरस से परेशान। इस बीच नई बीमारी ने भारत में दस्तक दे दी है। इसका नाम है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। इसे MIS-C भी कहते हैं। MIS-C के केस यूरोप और अमेरिका से आ रहे थे, लेकिन अब इस बीमारी का पहला केस गुजरात के सूरत में आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 साल के बच्चे में इस बीमारी के लक्षण देखे गए। परिवार वालों के मुताबिक बच्चे को पहले उल्टी, खांसी और फिर दस्त हुई। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बाद में बच्चे की आंखें और होठ पर लाली पड़ने लगी। बाद में डॉक्टरों ने यह भी कहा कि बच्चे की हार्ट में ब्लड भी 30% ही पंप हो रहा था। वही कानपुर किडनैपिंग मर्डर केस में 4 अफसर सस्पेंड, फिरौती के 30 लाख की होगी जांच। जी हां, कानपुर में लैब असिस्टेंट संजय यादव के अपहरण और हत्या के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्यवाही की है। सीएम योगी ने IPS अफसर अपर्णा गुप्ता, तत्कालीन DSP मनोज गुप्ता समेत 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही फिरौती के पैसे की जांच का आदेश दिया है। पुलिस के भरोसे पर परिवार गहने जेवर बेचकर 30 लाख की फिरौती जुटाता है। 30 लाख की फिरौती दे भी दी जाती है, लेकिन पुलिस अगवा युवक को बचा नहीं पाती और उसकी हत्या हो जाती है। चलते हैं अगली खबर की ओर। गाड़ियों में अब एक्स्ट्रा टायर की जरूरत खत्म। जी हां, बीते कुछ समय से केंद्र के सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय द्वारा नियमों को या तो संशोधित किया है या फिर बदलाव हुआ है। मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स नियमों में संशोधन किया गया है। इसके तहत अधिकतम 3.5 टन वजन के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव दिया गया है। इस सिस्टम में सेंसर के जरिए ड्राइवर को यह जानकारी मिलती जाएगी कि गाड़ी के टायर में हवा की स्थिति क्या है। हवा कम होने की स्थिति में गाड़ी के डैशबोर्ड पर ड्राइवर को अलर्ट मिल जाएगा। इसके माध्यम से सड़क सुरक्षा में बढ़ोतरी करता है। इसके साथ ही मंत्रालय ने टायर मरम्मत किट की भी अनुशंसा की है। वही रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। जी हां, रेल यात्री अब ट्रेन की स्थिति की जानकारी आसानी से मिल जाएगी। दरअसल रेलवे ने अपने इंजन को इसरो के उपग्रह से जोड़ दिया है, जिससे उपग्रह से मिली जानकारी से ट्रेन के बारे में पता लगाना, उसके आगमन और प्रस्थान स्वतः दर्ज होना आसान हो गया है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष VK यादव ने बताया कि रेलवे ने इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत ट्रेनों की सैटेलाइट द्वारा निगरानी की जा सकेगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी। IPL 2020 की तारीखों का ऐलान। जी हां, बहुत प्रतीक्षा इंडियन प्रीमियर लीग 19 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात में शुरू होगा और इसका फाइनल 8 नवंबर को खेला जाएगा।
आईपीएल चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने शुक्रवार को पीटीआई को यह जानकारी दी। आईपीएल संचालन परिषद की अगले सप्ताह बैठक होगी, जिसमें इसे अंतिम रूप देने के साथ कार्यक्रम को मंजूरी दी जाएगी। पता चला है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपनी योजना से फ्रेंचाइजी को अवगत करा दिया है। पीटीआई ने गुरुवार को तारीखों की खबर दी, जिसके बाद पटेल ने इसकी पुष्टि की। रेलवे प्रशासन ने बदला अपना नियम। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट में यात्रियों की सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे ने नियमों में बदलाव किया है। रेलवे प्रशासन ने कहा है कि यात्रियों को 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टेशन पर पहुंचने के बाद यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइज किया जा रहा है। रेलवे ने साफ तौर पर कहा कि बिना थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइज के यात्रियों को ट्रेन में बैठने की अनुमति नहीं होगी, फिर चाहे किसी की ट्रेन ही क्यों न छूट जाए। देहरादून रेलवे प्रशासन ने बताया कि इस समय केवल 2 ट्रेन देहरादून नई दिल्ली और देहरादून काठगोदाम जनशताब्दी का संचालन किया जा रहा है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में दी गई इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।